नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। लाखों की संख्या में बच्चों का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो जिनका एग्जाम हो गया और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ, उन सभी बच्चों को जानना है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, साथ में अटेंडेंस कितनी रही है इस बार, और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनको ये जानना है कि उनकी जो आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो मेरे भाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो कमेंट में मेरे भाई अपने अपने नंबर बता दो कि भाई कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और लगभग कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अपना अपना जोन, अपनी अपनी कैटेगरी और अपने अपने जो नंबर हैं वो मेरे भाई कमेंट कर देना। अब आप तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो मेरे भाई 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 27 नवंबर के बाद में 30 दिसंबर तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई उसके बाद में जो एग्जाम जनवरी में होने थे, अब वो एग्जाम फरवरी में होंगे। जनवरी में 2 दिन एग्जाम होगा, 8 तारीख को और 9 तारीख को। बाकी के सारे एग्जाम कब होंगे? फरवरी में होंगे। और फरवरी में मेरे भाई कितने दिन एग्जाम होंगे? 7 दिन एग्जाम अभी फरवरी में होने बाकी है। तो मेरे भाई एक मोटा मोटा अंदाजा अगर मैं तुमको बताऊं, तो जिन बच्चों का एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जिनका एग्जाम यहाँ पर होगा, इन बच्चे और इन बच्चों के बीच में पूरा पूरा 1 महीने का गैप है। कितने महीने का? 1 महीने का गैप है। और 1 महीने में मेरे भाई वो बच्चे बहुत तगड़ा रिवीजन करके जाएंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर, जो बच्चे 1 साल में नहीं पढ़ पाए वो बच्चे 1 महीने में क्या पढ़ेंगे? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, मैं तुमको बताऊं कि मान लो ये बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि पेपर में क्या आएगा। तो इन्होंने तो जीके भी पढ़ी, इन्होंने रीजनिंग भी पढ़ी, करंट अफेयर भी पढ़ी, मतलब इन्होंने तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ा। लेकिन मेरे भाई इन बच्चों को और इन बच्चों को तो पता लग चुका है कि पेपर में क्या आ रहा है। जैसे कि सीधी सी बात है, अब तक जितने भी पेपर हुए उनमें जीके नहीं आई, तो ये बच्चे तो जीके क्यों पढ़ेंगे? ये जीके नहीं पढ़ेंगे। अभी तक के जो पेपर हुए, जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग सब्जेक्ट में तुमको पता है कि जो फिगर काउंटिंग है, जो फिगर काउंटिंग के सवाल में कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, उनसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये बच्चे क्यों ये टॉपिक पढ़ेंगे? यानी कि मेरे भाई अगर मैं बताऊं कि अगर 100% सिलेबस है ना, तो 100% में से ये मान लो कि 40% सिलेबस तो अब इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको बाकी का 60% सिलेबस पढ़ना है। ऐसे ही बहुत सारे मैथ में टॉपिक है जिनसे पता है कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक है जिनसे पता है क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। और इनको ये भी पता लग चुका है इनको तो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है, कि कोडिंग डिकोडिंग से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी के टॉपिकों से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले फरवरी में जिनका एग्जाम होगा, ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे। और सर ये बच्चे कोई 10, 20, 50 हजार नहीं है। 7 दिन और 2 दिन, ये 9 दिन का एग्जाम था। और 9 दिन के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम अगर एक दिन में 2 लाख बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तब भी 18 लाख बच्चे हैं। ये कितने बच्चे हैं मेरे भाई? 18 लाख। अगर इन 2 दिनों को इनको भी हटा दो तब भी 7 दिन, और 7 दिन में अगर 2 लाख के हिसाब से भी लगाया जाए तब भी 14 लाख बच्चे बनते हैं। 14 लाख नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है भाई। बहुत सारी तो वैकेंसी ऐसी आती है जिनमें 14 लाख 18 लाख तो फॉर्म तक नहीं भरे जाते, और इतने बच्चे तो अभी बैठे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ।
तो सीधी सी बात है ये बच्चे मेरे भाई कट ऑफ को बढ़ाएंगे। जो बच्चा अगर ये सोचता नहीं 40-50 कट ऑफ जाएगी, 45-55 कट ऑफ जाएगी, भाई सोचना भी मत, इस बार कट ऑफ का हाल बहुत बुरा होगा। कितनी कट ऑफ जाएगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं तुमको अटेंडेंस के बारे में भी बता देता हूं। अटेंडेंस इस बार लगभग 50% के आसपास में अटेंडेंस है। बहुत सारे टीचर क्या बोल रहे हैं कि अटेंडेंस कम है इसलिए कट ऑफ भी कम जाएगी। अरे भाई 50% अटेंडेंस है और 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर 50% अटेंडेंस के हिसाब से भी लगाता हूं तब भी मेरे भाई इनका आधा 54 लाख बच्चे हो गए और 32,000 के समथिंग में वैकेंसी है। अब भी तुमको लग रहा है कट ऑफ कम जाएगी? भाई बहुत सारे टीचर देखो मानना यह है कि इस बार अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। अरे भाई कितनी अटेंडेंस कम है? 50%। 1 करोड़ 8 लाख का 50% भी निकालता हूं तब भी 54 लाख आता है और वैकेंसी मात्र 32,000 है। तो 54 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं 32,000 वैकेंसियों के लिए। तुमको लगता है कट ऑफ कम जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सेकंड भाई, ये लाइट की वजह से बार बार कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर ये बात तुम्हारा कंप्लीट हुआ। मैं अगर बात करता हूं मेरे भाई आंसर की के बारे में कि आंसर की कब आएगी, तो 10 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट होगा। 10 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट होगा तो इसके 7 दिन बाद यानी कि 17 तारीख से और 20 फरवरी के बीच में तुम्हारी आंसर की आ जाएगी 100% गारंटी के साथ में। 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में तुम्हारी आंसर की आ जाएगी गारंटी के साथ में। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि मेरे भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं तुमको कट ऑफ बताता हूं मेरे भाई किसके आधार पर, ठीक है, जोन वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो भाई इस बार अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ के बारे में तो देखो भाई, एक सीट पर कंपटीशन, अहमदाबाद में एक सीट पर 136 बच्चों का कंपटीशन है, इलाहाबाद में एक सीट पर 426 बच्चों का कंपटीशन, अजमेर जयपुर में 250 बच्चों का कंपटीशन एक सीट के लिए। मैं बात करूं बेंगलोर हुबली 547 बच्चों का कंपटीशन, इनका मेरे भाई 275, भोपाल जबलपुर 279, चेन्नई का 413। इसी तरीके से आप अपना अपना जोन देख लो और इस बार एक सीट पर कितना कंपटीशन है वो देख लो। फिर मेरे भाई ये यूआर की कट ऑफ है, तो ठीक है, ये तुम्हारा जोन है। कौन सा जोन है? ये तुम्हारी यूआर कैटेगरी, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी। तो ये जो कैटेगरी है तुमको दिखाई दे रही है ना भाई, ये जो कट ऑफ तुमको दिखाई दे रही है, हर कट ऑफ में 10 नंबर ऐड कर लेना, इससे कम कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। आज के आज लिख के ले लो तुम मेरे से। तो अपना अपना जोन देख लो, अपनी अपनी कैटेगरी देख लो और जितने नंबर यहाँ पर दिखाई दे, मान लो 61 है, 71 जाएगी इस बार, 55 है, 65 से कम कभी नहीं जाएगी, 48 है, 58 से कम कभी नहीं जाएगी, ठीक है, 54 है, 64 से कम कभी नहीं जाएगी। और बहुत सारे जोन तो ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ लगभग 15-15 नंबर बढ़ेगी, 20-20 नंबर, जैसे कि गुवाहाटी जोन की कट ऑफ कम से कम नहीं तो 20 नंबर बढ़ेगी। 100% लिख के ले लो आप ये बात मेरे से। तो अपने अपने जोन और अपनी अपनी कैटेगरी देख लो और इसमें 10-10 नंबर तो कम से कम ऐड कर लो, इतनी कट ऑफ तो तुम्हारी जाएगी। उम्मीद करूंगा जो भी तुम्हारे मन में डाउट थे वो दूर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।